हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। ये हमारा पार्ट 3 लेक्चर है कंप्लीट डेंचर का। इससे पहले हम लोगों ने जिप्सम मटेरियल तक देख लिया था सीडी में। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी इंप्रेशन से। प्राइमरी इंप्रेशन जब हम पेशेंट क्लिनिक में आता है लेते हैं किस चीज़ से और कैसे लेते हैं उससे शुरू कर रहे हैं हम लोग। एग्ज़ाम के वापस से टाइम कम हो गया है, बस बहुत कम टाइम बचा है, तो लेक्चर्स सुनने के बाद साथ साथ आप लोग एमसीक्यू करते रहना और प्लीज़ ओरल पैथ खुद से करने की कोशिश करना। अभी भी टाइम कम है, ओरल पैथ का कम चांस है, तो आप ओरल पैथ खुद से थोड़े थोड़े करके करते रहो किसी भी सोर्स से। तो शुरू करते हैं प्राइमरी इंप्रेशन। प्राइमरी इंप्रेशन क्या है? प्राइमरी इंप्रेशंस आर मेड टू फैब्रिकेट अ प्राइमरी कास्ट फॉर डायग्नोसिस एंड फैब्रिकेशन ऑफ अ स्पेशल ट्रे। हम लोग प्राइमरी इंप्रेशन क्यों लेते हैं? डायग्नोसिस के लिए और स्पेशल ट्रे फैब्रिकेट करने के लिए। तो और प्राइमरी इंप्रेशन हम लोग किस चीज़ से लेते हैं? प्राइमरी इंप्रेशन हम लोग इंप्रेशन कंपाउंड से लेते हैं। इंप्रेशन कंपाउंड क्या है कि एक नॉन रिजिड नॉन इलास्टिक रिजिड इंप्रेशन मटेरियल है। थर्मल इंप्रेशन मटेरियल होता है ये, जिसको हम लोग गर्म पानी में या फिर फ्लेम पे सॉफ्ट करते हैं एंड देन प्रेस्ड अगेंस्ट द टिश्यू अंटिल इट कूल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी इंप्रेशन का इंप्रेशन कंपाउंड। दूसरा किस चीज़ से हम ले सकते हैं? इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स में एल्जीनेट से ले सकते हैं। ठीक है, इलास्टिक एक्वस इंप्रेशन मटेरियल होता है एल्जीनेट। इलास्टिक एक्वस इंप्रेशन मटेरियल पाउडर एंड वाटर मिक्स टुगेदर यूज्ड विद परफोरेटेड ट्रे। एल्जीनेट के लिए हम लोग परफोरेटेड ट्रे यूज करते हैं, इंप्रेशन कंपाउंड के लिए हम लोग नॉन परफोरेटेड ट्रे यूज करते हैं। इंप्रेशन कंपाउंड का एडवांटेज क्या है? मिनिमल डेंजर ऑफ एस्पिरेशन, कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट डिस्टॉर्शन। एस्पिरेशन के चांसेस कम है, डिस्टॉर्शन नहीं होता है लंबे समय तक रखने पे। और हम लोग इसको थोड़ा सा और इम्प्रेशन कंपाउंड करके इसमें करेक्शन या फिर मॉडिफिकेशन की गुंजाइश होती है, हम लोग कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ एल्जीनेट इज ग्रेटर एक्यूरेसी ऑफ सरफेस डिटेल्स। हमें ज़्यादा एक्यूरेसी किससे मिलती है? एल्जीनेट से मिलती है। बेटर फ्लो प्रॉपर्टीज होगा, यूज्ड इन केस ऑफ अंडरकट्स एंड इजिली डिस्प्लेस्ड टिश्यूज, है ना। फ्लैबी टिश्यूज के केस में एल्जीनेट से करते हैं हम लोग, और ये एक्यूरेसी इसकी सरफेस डिटेल की ज़्यादा होती है, फ्लो अच्छी होती है। ये था हमारा एल्जीनेट और इंप्रेशन कंपाउंड। अब एल्जीनेट के तीन टाइप है, जिसमें टाइप 1 दो टाइप का और एक टाइप 2 है। तो टाइप 1 में क्या है? लो फ्यूजिंग है, मीडियम फ्यूजिंग है, एंड टाइप 3 इज हाई फ्यूजिंग कंपाउंड्स। टाइप 1 लो फ्यूजिंग में क्या होगा? लो फ्यूजिंग कंपाउंड में आता है ग्रीन स्टिक कंपाउंड, जिससे हम लोग बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं। ग्रीन स्टिक से क्या करते हैं हम लोग? बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं। ये है लो फ्यूजिंग कंपाउंड। इंप्रेशन कंपाउंड है ना, वो मीडियम फ्यूजिंग कंपाउंड है, इससे हम लोग इंप्रेशन लेते हैं। इंप्रेशन कंपाउंड इज अ मीडियम फ्यूजिंग कंपाउंड जिससे हम लोग इंप्रेशन लेते हैं। एंड हाई फ्यूजिंग कंपाउंड जो है ट्रे कंपाउंड टू मेक स्पेशल ट्रेज, जिससे हम लोग स्पेशल ट्रे बनाते हैं। ठीक है, लो फ्यूजिंग, मीडियम और हाई हमारा क्लियर हो गया। साइज ऑफ ट्रे कैसे चूज करेंगे हम लोग कंप्लीट डेंचर के लिए? या तो पेशेंट के ओरल कैविटी में ट्रे इंसर्ट करके साइज ऑफ ट्रे लेंगे, या फिर कैलिपर्स के मदद से, हम लोग साइज ऑफ ट्रे लेते हैं। कैसे क्या मेजर करते हैं हम लोग? रेट्रोमोलर पैड एरिया इन द केस ऑफ मैंडिबल एंड द ग्रेटेस्ट विड्थ इन द मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी इन द मैक्सिला। ठीक है, इन दोनों रेट्रोमोलर पैड एरिया मैंडिबल में, ग्रेटेस्ट विद इन द मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी एरिया मैक्सिला में। ऐसे हम लोग ट्रे का साइज लेते हैं। व्हाट आर कॉमन मिस्टेक्स इन प्राइमरी इंप्रेशन? हमारे काम की नई चीज है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स देख ही लेते हैं एक बार। इनएडिकेट एक्सटेंशन ऑफ द ट्रे, ट्रे ठीक से एडिकेट ना करें हम, रजिस्टर ना करें सारे इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल मार्क्स, तो ये हमारी मिस्टेक है। एक्सेस मटेरियल और इनसफिशिएंट मटेरियल होना, या फिर मटेरियल फुल डेप्थ ऑफ वेस्टिब्यूल में नहीं जाना। व्हाट काउजेस डेफिशिएंसी ऑफ मटेरियल इन द लेबियल सल्कस? लेबियल सल्कस में डेफिशिएंसी ऑफ मटेरियल किस कारण होता है? हम लोग लिप को लिफ्ट ठीक से नहीं करते और मैनिपुलेट ना करें जब तक मटेरियल सॉफ्ट हो तब तक, तो फिर क्या होता है इससे? एंड अलाउइंग द मटेरियल टू फ्लो इनटू द डेप्थ ऑफ द सल्कस। ये हो गया व्हाट काउजेस डेफिशिएंसी ऑफ द मटेरियल इन द लेबियल सल्कस। लेबियल सल्कस में मटेरियल की डेफिशिएंसी का कारण नॉट लिफ्टिंग द लिप एंड अलाउइंग द मटेरियल टू फ्लो इनटू द डेप्थ ऑफ द सल्कस। लिप को लिफ्ट करके मैनिपुलेट नहीं करें अगर हम, और सल्कस के डेप्थ में मटेरियल को जाने के लिए वो नहीं करें, तो होगा डेफिशिएंसी। स्पेशल ट्रे, कस्टम ट्रे। ठीक है, स्पेशल ट्रे किस चीज से बनता है? सीडी में स्पेशल ट्रेज आर मेड फ्रॉम द डायग्नोस्टिक कास्ट आफ्टर पोरिंग द प्राइमरी इंप्रेशन। स्पेशल ट्रे किससे बनेगा? प्राइमरी इंप्रेशन पोर करने के बाद बनेगा। क्यों बनाते हैं हम लोग स्पेशल ट्रे? पर्पस क्या है स्पेशल ट्रे का?
मोर एक्यूरेट इम्प्रेशन, ठीक है, मोर एक्यूरेट इम्प्रेशन और एक्यूरेट होगा उससे, बॉर्डर मोल्डिंग करेंगे, रिटेंशन और अच्छी होगी हमारे डेंचर की। इट प्रिवेंट्स टिश्यू डिस्टॉर्शन, क्या होगा, मोर एक्यूरेटली अडेप्टेड ट्रे, लेस विस्कस मटेरियल, ठीक है। इट मिनिमाइजेस इम्प्रेशन मटेरियल डिस्टॉर्शन बाय यूजिंग अ रिजिड ट्रे, एंड द लास्ट इज मिनिमाइज कॉस्ट बाय यूजिंग लेस इम्प्रेशन मटेरियल। स्पेशल ट्रे मटेरियल रिक्वायरमेंट इज इट इज इजी एंड सेफ टू हैंडल, इट शुड बायो कंपैटिबल एंड इट शुड बी रिजिड इनफ। स्पेशल ट्रे हम लोग किस चीज से बनाते हैं, स्पेशल ट्रे हम लोग कोल्ड क्योर एक्रिलिक रेजिन से बनाएंगे, लाइट क्योर रेजिन से बनाते हैं, या कोई भी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। स्पेशल ट्रे किस चीज से बनाओगे आप, क्वेश्चन है तो कोल्ड क्योर्ड एक्रिलिक रेजिन से या फिर लाइट क्योर्ड रेजिन से। Okay, what are the extensions of special tray? This is important. The special tray should cover the entire denture base area, retromolar pad and hamelar notches, ठीक है। स्पेशल ट्रे जो है रेट्रोमोलर पैड एरिया को, हेमलर नॉचेस को और पूरे के पूरे डेंचर बेस एरिया को कवर करना चाहिए। इट शुड बी 2 to 3 mm शॉर्ट ऑफ द सल्कस टू अलाउ बॉर्डर मोल्डिंग, सल्कस से 2 से 3 mm शॉर्ट होना चाहिए हमारा स्पेशल ट्रे को, हम सल्कस से 2 से 3 mm शॉर्ट कट कर देते हैं बॉर्डर मोल्डिंग अलाउ करने के लिए, बॉर्डर मोल्डिंग के लिए स्पेस बनाने के लिए। लिंगुअल एक्सटेंशन इन द लोअर शुड स्टॉप एट द माइलोहॉइड लाइन पोस्टीरियरली एंड द जंक्शन विद द फ्लोर ऑफ द माउथ एंटीरियरली, ठीक है। लिंगुअल एक्सटेंशन ये होगा कि माइलोहॉइड लाइन पे पोस्टीरियरली रुकेगा और जंक्शन विद द फ्लोर ऑफ द माउथ एंटीरियरली, एंड फ्लोर ऑफ द माउथ जंक्शन एंटीरियरली। What is the function of tray handle, where it should be placed? It should be placed anteriorly so it does not interfere with border molding. Tray की handle anteriorly होगी। What is a spacer used in complete denture? What is a spacer used in a complete denture? A space for future impression material made by adapting wax on the cast before making special tray. Spacer क्या है, zinc oxide what is a spacer used in complete denture? Zinc oxide eugenol need no spacer. PVS में, पॉलीसल्फाइड में, पॉलीईथर में 2 से 3 mm स्पेसर चाहिए होता है हमें। पॉलीसल्फाइड में, पॉलीविनाइल्स में एंड पॉलीईथर्स में हमें 2 to 3 mm का स्पेसर चाहिए होता है। स्पेशल ट्रे की थिकनेस कितनी होगी, यूनिफॉर्म 2 mm थिकनेस होनी चाहिए, डिस्टॉर्शन अवॉइड करने के लिए यूनिफॉर्म 2 mm की थिकनेस होती है स्पेशल ट्रे की। और स्पेशल ट्रे है ना कंप्लीट डेंचर का, उसमें परफोरेशंस नहीं होने चाहिए सो दैट पेरीफेरल सील विथ बॉर्डर मोल्डिंग अच्छा हो। परफोरेशन इसमें परफोरेशन जो है वो बॉर्डर मोल्डिंग के बाद की जाती है, राउंड बर्न नंबर 8 से कर सकते हैं। तो बॉर्डर मोल्डिंग क्या है, बॉर्डर मोल्डिंग क्या है, बॉर्डर मोल्डिंग है ना वो रिकॉर्ड है डेप्थ का, रिकॉर्ड है डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द फंक्शनिंग सल्कस। फंक्शनिंग सल्कस का विड्थ एंड डेप्थ को रिकॉर्ड करना ही बॉर्डर मोल्डिंग कहलाता है। फंक्शनिंग सल्कस के विड्थ एंड डेप्थ को यूजिंग ग्रीन स्टिक कंपाउंड या फिर टाइप 1 लो फ्यूजिंग इंप्रेशन कंपाउंड, ठीक है। बॉर्डर मोल्डिंग समझ आ गया हमें, सल्कस की विड्थ एंड डेप्थ को नापते हैं हम लोग, ग्रीन स्टिक कंपाउंड से रिकॉर्ड करते हैं। और कौन सा ग्रीन स्टिक, टाइप 1 ग्रीन स्टिक कंपाउंड से हम लोग लो फ्यूजिंग, जो कि है लो फ्यूजिंग, उससे। क्या क्या इंप्रेशन मटेरियल स्पेशल ट्रे के लिए यूज होता है, impression plaster. What impression materials can be used for secondary impressions using a special tray? पहला है इसमें impression plaster, दूसरा ये zinc oxide eugenol paste। ये 2 पेस्ट सिस्टम होता है zinc oxide eugenol, इसमें स्पेसर की जरूरत नहीं होगी। एंड देन इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल जैसे कि पॉलीईथर, पॉलीसल्फाइड, सिलिकॉन, एडिशन एंड कंडेंसेशन, इनमें स्पेसर्स की जरूरत होती है। और बॉर्डर मोल्डिंग की टेक्निक क्या है, बॉर्डर मोल्डिंग की जो टेक्निक है वो होती है इंक्रीमेंटल टेक्निक यूजिंग ट्रेसिंग कंपाउंड या ग्रीन स्टिक, 1 स्टेप टेक्निक यूजिंग रबर बेस्ड इंप्रेशन मटेरियल रिकॉर्डिंग ऑल एरियाज, ठीक है। जो बॉर्डर मोल्डिंग है वो 2 टेक्निक की होती है, एक होती है इंक्रीमेंटल यूजिंग ट्रेसिंग कंपाउंड और दूसरी होती है 1 स्टेप टेक्निक जिसमें हम लोग रबर बेस्ड इंप्रेशन मटेरियल का यूज करके सारे एरियाज को एक साथ कवर करते हैं। वाइब्रेटिंग लाइन कब रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, जब वाइब्रेटिंग लाइन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना तो पेशेंट से आवाज फोनिक्स में AHS आह निकलवाते हैं, उससे वाइब्रेटिंग लाइन रिकॉर्ड होता है जब पेशेंट AHS आह बोल रहा होता है डेंचर में फाइनल इंप्रेशन के टाइम वाइब्रेटिंग लाइन के लिए। ये दोनों है ना वो सीक्वेंस है बॉर्डर मोल्डिंग के कि हम लोग बॉर्डर मोल्डिंग जो है
इम्प्रेशन पे बॉर्डर मोल्डिंग जो हम लोग करेंगे वो किस किस एरिया का पहले करेंगे और किस किस एरिया का बाद में करेंगे। ये मैक्सिलरी ट्री के बॉर्डर मोल्डिंग के सीक्वेंस है और ये मैंडिबुलर ट्री के बॉर्डर मोल्डिंग के सीक्वेंस हैं। ठीक है, जो स्मॉल डिफेक्ट्स होते हैं ना इम्प्रेशन में, वो आप बीटिंग वैक्स से सही कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो स्मॉल डिफेक्ट्स को इम्प्रेशन के। बट जो अगर लार्ज एयर बबल्स हो गया ना, उनको करेक्ट करने के लिए कैन बी करेक्टेड बाय पुटिंग इम्प्रेशन मटेरियल एंड री इंसर्टिंग इन द पेशेंट्स माउथ। ठीक है, पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट। Posterior palatal seal area, it is soft tissue along the junction of the hard and soft palate on which pressure within the physiological limit can be applied by the denture to aid in retention of the denture. Posterior palatal seal area का फंक्शन क्या है? डेंचर रिटेंशन कराना। इंपॉर्टेंस क्या है पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया का? इनहेंस रिटेंशन ऑफ मैक्सिलरी डेंचर, रिड्यूस फूड एक्यूमुलेशन, reduce gag reflex, no space between the denture and soft palate during function। denture और soft palate के बीच कोई space नहीं होगा function के during। तो gag reflex, food accumulation, retention, ये सब palatal seal area करा रहे हैं। उसके साथ साथ compensate the volumetric shrinkage that occurs during the polymerization of the resin। ये compensate करता है volumetric shrinkage को जब resin की polymerization के time होगा। And it reduces the patient's discomfort when the tongue touches the posterior aspects of the denture। और उसके साथ पेशेंट के डिस्कम्फर्ट को ये रिड्यूस करता है posterior palatal seal area। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा posterior palatal seal area? एक्सटेंशंस क्या है? इंपॉर्टेंट है posterior palatal seal area एज अ टॉपिक हमारे लिए। टेरिगोमैक्सिलरी seal extends through the pterygomaxillary notch, extend medially from one tuberous tree to another। पोस्टीरियर सील एरिया इज बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन। कहाँ होता है पोस्टीरियर सील एरिया? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन के बीच में। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन के बीच में। एवरेज डेप्थ ऑफ पोस्टीरियर सील एरिया इज, एवरेज डेप्थ इज 1 mm। एवरेज डेप्थ ऑफ पोस्टीरियर सील एरिया इज 1 mm। नाउ कमिंग टू वाइब्रेटिंग लाइन, एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन एंड पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन। एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है एट द जंक्शन ऑफ अटैच टिश्यू ओवरलेइंग हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट मूवेबल टिश्यूज इमीडिएटली एडजेसेंट टू सॉफ्ट पैलेट। एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है। हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट जो है, सॉफ्ट पैलेट के एडजेसेंट में हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट के ऊपर जो ओवरलाइंग अटैच टिश्यू है, उनके जंक्शन को हम लोग एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन कहते हैं। और ये एक इमेजिनरी लाइन है। एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन इमेजिनरी लाइन एट द जंक्शन ऑफ द एपोन्यूरिस ऑफ द टेंसर विलाई पैलेटिनी मसल एंड द मस्क्यूलर पोर्शन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। ये इमेजिनरी लाइन कहाँ है? जंक्शन ऑफ एपोन्यूरिस ऑफ द टेंसर विलाई पैलेटिनी मसल एंड द मस्क्यूलर पोर्शन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। टेंसर विलाई पैलेटिनी एंड सॉफ्ट पैलेट के जंक्शन पे। डिजाइन ऑफ पोस्टीरियर सील एरिया, जो पोस्टीरियर सील एरिया है उसके 4 डिजाइन होते हैं। एक सिंगल बेड, डबल बेड, बटरफ्लाई एंड बटरफ्लाई विथ पोस्टीरियर बेड। ठीक है, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग पोस्टीरियर सील एरिया? जब पोस्टीरियर सील एरिया रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो कॉमन मिस्टेक क्या है? अंडर एक्सटेंशन, छोटा बना दिया, ओवर एक्सटेंशन, बड़ा बना दिया, अंडर पोस्ट डैमिंग एंड ओवर पोस्ट डैमिंग। तो क्या है? अंडर एक्सटेंशन, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। एंड क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग? एक्सेसिव कट कर देंगे पोस्टीरियर सील एरिया को। ओवर एक्सटेंशन है ना, कैन लीड टू अल्सरेशन एंड पेनफुल सोइलिंग। ओवर एक्सटेंशन ऑफ पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया कैन इट लीड टू अल्सरेशन एंड पेनफुल सोइलिंग। अंडर पोस्ट डैमिंग क्यों? ड्यू टू इम्प्रॉपर हेड एंड माउथ पोजिशनिंग की वजह से अंडर पोस्ट डैमिंग होगा। करेक्टेड बाय रिपीटेड द फ्लूइड वैक्स इंप्रेशन विद द करेक्ट हेड पोजिशन और स्क्रेप मोर इन द पीएसए रीजन। ठीक है, अंडर पोस्ट डैमिंग हेड एंड माउथ की पोजिशनिंग गलत होने के कारण होगा। ओवर पोस्ट डैमिंग में क्या होगा? मोस्ट कॉमनली इन द हेमिलर नॉच रीजन। ओवर पोस्ट डैमिंग सबसे ज्यादा कहाँ होगा? हेमिलर नॉच रीजन में। ड्यू टू एक्सेसिव स्क्रैपिंग ऑन द कास्ट, कार्बाइड बर्फ फ्लो से आपने डेंचर को रिड्यूस करना है सेलेक्टिवली। रिकॉर्ड बेस एंड अक्लूजल रिम, देखूं ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। रिकॉर्ड बेस है ना, रिकॉर्ड बेस एक इंटेरिम डेंचर होता है जो मैक्सिला और मैंडिबल के रिलेशनशिप को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड बेस क्या है? एक इंटेरिम डेंचर है जो कि मैक्सिला एंड मैंडिबल के रिलेशनशिप को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं।
कास्ट एज वेल एज रिटेन टिप्स। कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम लोग रिकॉर्ड बेस बनाने के लिए? रिकॉर्ड बेस बनाने के लिए हम लोग टेम्परेरी मटेरियल जो यूज होता है वो होता है शेलैक बेस प्लेट, रीइंफोर्स्ड शेलैक बेस प्लेट, लाइट क्योर्ड एक्रिलिक एंड केमिकल क्योर्ड एक्रिलिक। ठीक है। रिकॉर्ड बेस का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ द रिकॉर्ड बेस इज इट सपोर्ट्स occlusal rim, it records centric relationship and it makes trial denture। ठीक है। centric relationship, maxilla mandible की relationship, trial denture and occlusal rim के लिए रिकॉर्ड बेस बनाते हैं हम लोग। दूसरा है occlusal wax rim। ये क्या है? occlusal surface fabricated on the base plate to record maxilla mandibular relationship and teeth arrangement। occlusal wax rim से क्या होने वाला है? teeth arrangement में हेल्प मिलेगी और maxilla and mandible के रिलेशनशिप को रिकॉर्ड करने में। मटेरियल यूज्ड रेडीमेड हॉर्स शू वैक्स या फिर बेस प्लेट वैक्स। फंक्शन ऑफ द occlusal rim is it establish occlusal plane and vertical dimension, establish proper cheek and lip support, record max mandible relationship and arrange artificial teeth। ये है occlusal rim के functions। it establish the occlusal plane and vertical dimension, proper lip and support, maxillary and mandibular relationship and artificial teeth। मैक्सिलरी occlusal rim है ना, उसको हम लोग जब सेट करते हैं ना तो स्लाइटली फेशियल सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट का एडेंचुलस पेशेंट में रिच रिजॉर्प्शन हो गया होगा, उसको थोड़ा कंपेंसेट करने के लिए हम लोग हमेशा ना फेशियल डालते हैं occlusal rim को। occlusal rim है ना, What markings should you make on wax rim? Mid line, canine line and smile line marking हम लोग देते हैं occlusal rim पे। ठीक है। You first adjust the maxillary wax rim, then you insert the mandibular rim and adjust। पहले हमने maxillary wax rim सेट करना है, फिर mandibular सेट करना है, उसके बाद freeway space देना है 2 से 3 mm का, occlusal vertical dimension देखना है हमें, फिर resting vertical dimension देखना है। occlusal rim रिलेशनशिप क्या होगा? 1 to 2 mm हॉरिजेंटल ओवरलैप देते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के में, सेंट्रिक रिलेशनशिप में 1 से 2 mm का ओवरलैप देते हैं वैक्स रिम में, occlusal वैक्स रिम में। मैक्सिला और मैंडिबल में 1 to 2 mm का हॉरिजेंटल ओवरलैप देते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में, सेंट्रिक रिलेशनशिप में। ठीक है। अपर एंड लोअर रिम शुड कॉन्टैक्ट इवनली। नाउ कम्स बाइट रजिस्ट्रेशन। तो बाइट रजिस्ट्रेशन का मटेरियल क्या यूज करते हैं हम लोग? आइदर एल्यूवैक्स या प्लास्टर या पीवीएस, है ना। बाइट रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग एल्यूवैक्स यूज करते हैं, प्लास्टर यूज करते हैं या फिर पीवीएस यूज करते हैं। टीथ सिलेक्शन है। टीथ सिलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट उसके बाद occlusal लाइन, वर्मिलियन बॉर्डर। फॉक्स प्लेन का यूज क्या है? फॉक्स प्लेन का क्यों यूज है? फॉक्स प्लेन इज यूज टू एडजस्ट द occlusal लाइन। फॉक्स प्लेन कैन बी यूज टू एडजस्ट द occlusal लाइन। रिम का जो एंटीरियर प्लेन होगा, वो पैरेलल होगा इंटरप्यूपिलरी लाइन के, और पोस्टीरियर प्लेन होगा वो पैरेलल होगा कैपर्स लाइन के या एला ट्रैगस लाइन के। ठीक है। एंटीरियर लाइन पैरेलल टू इंटरप्यूपिलरी एंड पोस्टीरियर लाइन पैरेलल टू कैपर्स लाइन। पोस्टीरियर टिथ सिलेक्शन में जो आर्टिफिशियल टिथ होगा ना, उसका जो बक्कोलिंगुअल विड्थ रखेंगे ना हम, दैट शुड बी नैरोअर देन नॉर्मल टूथ। ठीक है। बक्कोलिंगुअल विड्थ शुड बी नैरोअर देन नॉर्मल टिथ ऑफ पोस्टीरियर आर्टिफिशियल टिथ। मीजियोडिस्टल विड्थ जो टिथ की होती है ना, मीजियोडिस्टल विड्थ पोस्टीरियर टिथ की, वो डिटरमाइन कैसे करते हैं हम? रिज की लेंथ कितनी है कैनाइन से लेकर एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेट्रोमोलर पैड एरिया तक, रिज की लेंथ कितनी है, उससे हम लोग मीजियोडिस्टल जो है लेंथ टिथ की डिसाइड करते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि आइदर 3 और 4 टिथ हम लोग लगाएंगे। टिथ आर नॉट पोजिशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। टिथ इंक्लाइंड प्लेन पे पोजिशन नहीं करते हैं हम लोग। अब वर्टिकल हाइट पोस्टीरियर टिथ की कितनी होगी? वर्टिकल हाइट डिटरमाइंड बाय द हाइट ऑफ द एंटीरियर टिथ एंड द इंटर आर्च स्पेस। ठीक है। हाइट ऑफ मैक्सिलरी प्रीमोलर जो है वो कैनाइन के मैक्सिलरी कैनाइन का सेम हाइट का होना चाहिए। मटेरियल ऑफ आर्टिफिशियल टिथ किस चीज का बना होता है? एक्रिलिक का और पोर्सिलेन का। एक्रिलिक का या पोर्सिलेन का। कस्प इंक्लाइंस जो होता है एनाटॉमिक फॉर्म का, नॉन एनाटॉमिक फॉर्म या मोनोप्लेन फॉर्म में कस्प की इंक्लिनेशन होगी। अब जो हम लोग पोर्सिलीन या एक्रिलिक का जो आर्टिफिशियल टिथ किस चीज का बनाते हैं? आइदर पोर्सिलीन का या फिर एक्रिलिक का। तो पोर्सिलीन के जो है प्रॉपर्टीज क्या है? पोर्सिलीन फ्रैक्चर या चिप
आराम से ईजिली हो जाता है, ग्राइंड करने में इसको डिफ़िकल्टी होती है या पॉलिश करने में, नीड मैकेनिकल रिटेंशन एंड इट मेक्स क्लिकिंग साउंड, एब्रेड अपोजिंग नेचुरल टिथ। जबकि एक्रिलिक टिथ जो होगा इसका वियर रेजिस्टेंस अच्छा होता है, यूज व्हेन अपोजिंग इज नेचुरल और मेटालिक रेस्टोरेशन, क्योंकि वियर रेजिस्टेंस अच्छा है तो अगर अपोजिट टिथ स्ट्रांग है, आइदर नेचुरल है या फिर मेटालिक है तो भी यूज करेंगे हम। यूज्ड व्हेन इंटर आर्च स्पेस इज लिमिटेड, यू कैन ग्राइंड फ्रॉम एक्रेलिक टिथ, क्योंकि आप एक्रेलिक टिथ को ग्राइंड कर सकते हो तो इंटर स्पेस आर्च लिमिटेड भी है तो उसमें आप यूज करो। केमिकली बाइंड टू एक्रेलिक, ये हो गया हमारा टिथ जो है, डेंचर टिथ में जो दो मटेरियल का यूज होता है उसके बारे में। एंटीरियर टिथ सेटअप में क्या देखना है हमें, लेबियल सरफेस ऑफ सेंट्रल इंसाइजर शुड बी 8 to 10 mm अवे फ्रॉम द इंसिसिव पैपिला। लेबियल इंसाइजर सेंट्रल इंसाइजर का कहाँ होना चाहिए, इंसिसिव पैपिला से 8 से 10 mm दूर। लेबियल सरफेस जो है सेंट्रल इंसाइजर का एंटीरियर टिथ सेटअप में 8 से 10 mm दूर होगा। पोस्टीरियर टिथ सेटअप में ये दो चीज हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। Mandibular first premolar. Mandibular first premolar is the last tooth to be placed. Is the last artificial tooth to be placed. Complete denture में सबसे आखिरी tooth कौन सा आप लगाओगे, Mandibular first premolar. First tooth to be placed in the long axis, inclined lingually, facial cup fits into four sides. Mandibular first molar. The first tooth to be placed is mandibular first molar, and the last tooth to be placed is mandibular first premolar. अब है बैलेंस्ड इन ऑक्लूशन। ऑक्लूशन, बैलेंस्ड ऑक्लूशन या फिर ऑक्लूशन इन इनसेट एक्सेंट्रिक पोजीशन में हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड ऑक्लूशन और अनबैलेंस्ड ऑक्लूशन। बैलेंस्ड ऑक्लूशन क्या होता है, इवन कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द मैक्सिबुला एंड द मैंडिबल ऑन द वर्किंग साइड एंड मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स ऑन द नॉन वर्किंग साइड, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड ऑक्लूशन। एक्सेंट्रिक पोजीशन में बैलेंस्ड ऑक्लूशन क्या होगा, इवन कॉन्टैक्ट्स होगा मैक्सिबुला और मैंडिबल के बीच वर्किंग साइड पे, और मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होंगे मैक्सिबुला और मैंडिबल के नॉन वर्किंग या बैलेंसिंग साइड पे। कस्प एंगल पोस्टीरियर टिथ का इसमें कितना होगा, 33 डिग्री होगा बैलेंस्ड ऑक्लूशन में। Upper anterior teeth are set to satisfy aesthetics. Posterior teeth are placed in compensatory anterior, posterior and medial curves. Only in cases of well-developed ridges and class 1 occlusion. Balanced occlusion हमें कब अचीव होता है, सिर्फ जहाँ well-developed ridges हो और class 1 occlusion हो। Unbalanced occlusion या monoplane occlusion, ये क्या होता है, no attempt is made to create balanced occlusion. Unbalanced में क्या हो रहा है, no attempt is made to create balanced occlusion. टिथ आर सेट एट द हॉरिजेंटल, ठीक है, टिथ हॉरिजेंटली सेट हो रहा होता है, मतलब हॉरिजेंटल प्लेन के अकॉर्डिंग। नो अटेम्प्ट्स इज मेड टू क्रिएट बैलेंस्ड ऑक्लूशन, अनबैलेंस्ड ऑक्लूशन में। एडवांटेज ऑफ मोनोप्लेन ऑक्लूशन इज इट इज यूज्ड इन क्लास 2 and 3 मैल ऑक्लूशन एंड क्रॉस बाइट्स। तो आप मोनोप्लेन ऑक्लूशन कंप्लीट डेंचर में कब दोगे, क्लास 2 and 3 मैल ऑक्लूशन में एंड क्रॉस बाइट के केस में। नॉन एनाटॉमिकल टिथ अलाउ फ्रीडम, ठीक है, एलिमिनेटिंग हॉरिजेंटल फोर्सेज, इट कैन अकोमोडेट बेटर टू नेगेटिव चेंजेस इन द रिज हाइट, कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट एंड हैज लॉन्गर एफिशिएंसी। अनबैलेंस्ड ऑक्लूशन इज कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट एंड हैज लॉन्गर एफिशिएंसी, इजी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग फॉर द डेंटिस्ट। अब है हमारा लिंगुअलाइज्ड ऑक्लूशल स्कीम। लिंगुअलाइज्ड ऑक्लूशल स्कीम में मैक्सिलरी टिथ एनाटॉमिकली 33 डिग्री पे होगा, मैंडिबुलर टिथ एनाटॉमिकली 10 डिग्री पे होगा। It is done to maximize contacts between upper palatal cusps and lower fossae plus marginal ridges. Buccal aspects of lower teeth are reduced in height and the central fossa is widened. It is indicated when lingualized occlusal scheme कब indicated होगा, when patients want high aesthetics but has severe ridge resorption या class 2 और displaceable supporting tissues. अब दूसरा है occlusion in centric position, इसमें है point centric। पॉइंट सेंट्रिक का में क्या होता है, मैक्सिमम इंटरकस्पेशन कोइंसाइड्स विद सेंट्रिक रिलेशन, लेकिन 90% ऑफ पीपल में सेंट्रिक रिलेशन एंड मैक्सिमम इंटरकस्पेशन कोइंसाइड नहीं करता है। पॉइंट सेंट्रिक का कंक्लूजन क्या है, इसका थीम क्या है कि मैक्सिमम इंटरकस्पेशन कोइंसाइड करेगा सेंट्रिक रिलेशन के साथ, बट ये आइडियल सिनेरियो नहीं है, 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है। स्लाइड इन सेंट्रिक क्या है, सेंट्रिक रिलेशन एंड सेंट्रिक ऑक्लूशन आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ वियर, कैरीज एंड लॉस ऑफ टिथ। इसमें स्लाइड इन सेंट्रिक में सेंट्रिक रिलेशन एंड सेंट्रिक ऑक्लूशन जो है दोनों अलग होते हैं। 2-3 डायमेंशनल स्लाइडिंग मूवमेंट दैट द मैंडिबल मेक्स एज इट मूव्स फ्रॉम रिट्रूडेड कॉन्टैक्ट पोजीशन
टू mi, ठीक है। फ्रीडम ऑफ सेंट्रिक या लॉन्ग सेंट्रिक, फ्लैट एरिया इज क्रिएटेड बिटवीन सेंट्रिक रिलेशन एंड सेंट्रिक ऑक्लूजन पोजिशन ऑन ऑक्लूजल सर्फेस ऑफ टिथ। एक ये प्रेजेंट नेचुरली नहीं होता बट इट कैन बी क्रिएटेड बाय ऑक्लूजल एडजस्टमेंट ऑफ नेचुरल टिथ, कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड इन CD वेयर द फोसाई कैन बी अल्टर्ड टू गिव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये हो गया आपका फ्रीडम ऑफ सेंट्रिक रिलेशन। What occlusal schemes are there for complete denture? complete denture के लिए क्या क्या है हमारे पास? bilateral, balanced occlusion, monoplane and lingualized, ठीक है। मतलब complete denture के लिए हमारे पास है ये balanced, unbalanced and lingualized। complete denture के लिए आप क्या क्या दे सकते हो occlusion? bilateral, balanced occlusion, monoplane occlusion जिसको unbalanced occlusion भी बोलते हैं, और lingualized occlusion। What types of posturations used in occlusal schemes? occlusal scheme के लिए skeletal jaw relation तो सबसे जरूरी है हमारे लिए। क्लास 1 होगा तो बैलेंस्ड होगा, क्लास 2 एंड 3 होगा तो अनबैलेंस्ड होगा, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एंड पैरा फंक्शन भी जरूरी है देखना हमें। रेसिडुअल हाइट एंड विड्थ ऑफ रेसिडुअल रिज भी जरूरी है। एनेस्थेटिक डिमांड पेशेंट की जरूरत है। टाइप ऑफ पोस्टेरियर ये जरूरी नहीं है हमारे लिए। सेलेक्टिव ग्राइंडिंग ऑफ कंप्लीट डेंचर, इसमें 1 से 2 पॉइंट ही ज़रूरी होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हमारे लिए अभी सबसे ज़रूरी होगा सीक्वेले ऑफ कंप्लीट डेंचर, वो देखेंगे आगे जाके हम लोग। सेलेक्टिव ग्राइंडिंग ऑफ कंप्लीट डेंचर्स क्यों करेंगे हम लोग सेलेक्टिव ग्राइंडिंग ऑफ कंप्लीट डेंचर? टू इंश्योर सेंट्रिक occlusion coincides with centric relation and to ensure that dentures have balanced eccentric contact in all positions, ठीक है। सेंट्रिक occlusion और सेंट्रिक रिलेशन जो है उसको कोइंसाइड कराने के लिए, उसके साथ साथ डेंचर जो है वो बैलेंस्ड है, एक्सेंट्रिक कॉन्टैक्ट उसका सारे पोजीशन में, उसके लिए हम लोग करेंगे ग्राइंडिंग ऑफ कंप्लीट डेंचर। इसके कुछ प्रोसेसेस हैं जो हम लोग नहीं देखेंगे, मैं स्क्रीनशॉट के लिए एक बार करके छोड़ दे रही हूँ अगर आप लोगों को एक बार पढ़ना हो तो, बट हम लोग इसको वीडियो लेक्चर्स में नहीं देख रहे हैं। एग्जामिन कॉन्टैक्ट्स इन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग साइड का ये है, स्क्रीनशॉट लेना है तो फट से ले लो आप। ये हम लोग नहीं देख रहे हैं अभी लेक्चर में, आगे बढ़ते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, मैक्सिलो-मैंडिबुलर रिलेशनशिप, वर्टिकल रिलेशनशिप, हॉरिजेंटल रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग दूसरे लेक्चर में करते हैं, पार्ट 4 में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिलेशनशिप करेंगे अभी।